आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स के बीच में जो क्लैशेस हुई हैं गलवान वैली में बीती रात। द हिंदू में मैंने खबर पढ़ी थी, लेकिन अब आर्मी ने इसको डिसमिस कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, हम यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स निकालने वाले हैं। 28 तारीख को हम ऐप लॉन्च करेंगे। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू ऑफरिंग दे रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी, सीसैट, यूपीएससी, पूरा स्टैटिक, करंट अफेयर, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जो चीज़ आपको बाजार में लाखों की मिलती है, वो हम आपको बहुत 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 कम में देंगे। हम बस उतना ही लेंगे जिससे हम सस्टेन कर पाए, जिससे हम अपनी फैकल्टी को पे कर पाए, बस। क्योंकि हमारे सितारे आप हैं और हम चाहते हैं हर कोई, चलिए देखिए, एग्जाम तो वैसे भी हर किसी का नहीं निकलता, लेकिन बहुत बढ़िया इंपैक्ट डाले। यूपीएससी ना सही है, यूपीएससी 110% हमारी कोशिश रहेगी कि आप यूपीएससी निकालें, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन खाली 1000 लोगों का होता है। ये जरूर रहेगा कि जितने भी लोग इस कोर्स को लेंगे, कहीं ना कहीं 110% उनको सक्सेस मिलेगी। बड़े एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी, यूपीएससी में भी सक्सेस मिलेगी, ये भी श्योर है हम। तो आप वेट करिए दोस्तों। कोर्सेज कुछ हम लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी के, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी दोस्तों 28 को ही लॉन्च होगा। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। यहाँ पे तकरीबन 23,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में पिछले साल डेडली क्लैशेस हुए लद्दाख में, जून में। ये सब मैं बता ही चुका हूं, बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए थे। अब दोस्तों, खबर ये आई है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज ट्रूप्स फिर से एक दूसरे से भिड़ गए। जो नो पेट्रोलिंग जोन है ईस्टर्न लद्दाख गलवान वैली में, वहां पे इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स का दोबारा फेस ऑफ हुआ। लेकिन इंडियन आर्मी ने कल इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया। ये द हिंदू में छपा था, द हिंदू में एक आर्टिकल था, और इंडियन आर्मी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मीडिया को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द सोर्सेस। ये उन सोर्सेस से इंस्पायर्ड हैं जो अभी लद्दाख का प्रोसेस देखिए। अभी चाइना और भारत साथ में बैठा हुआ है। 9 अप्रैल को 11th राउंड ऑफ टॉक्स हुई। 11वीं बार डीजीज मिले दोनों आर्मी के। तो आप ये समझिए कि प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो आर्मी कह रही है कि ये जो सोर्सेस से खबर आई है, जो ये फैलाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आपस में भिड़ गए, ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है। और ये चाह रहे हैं कि जो ऑनगोइंग पीस प्रोसेस है, जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, वो ना हो पाए ईस्टर्न लद्दाख में। तो यही मीडिया को बोला है कि आप एक्चुअल वर्जन्स को क्लैरिफाई करो ऑथोराइज्ड सोर्सेस से। 23 मई को यहां पे माइनर फेस ऑफ हुआ। ये एग्जैक्ट टाइटल था द हिंदू का। पहले दोस्तों मैं भी यही कवर करने वाला था, फिर मैंने कहा चलो कल सुबह करूंगा। अच्छा हो मैंने कवर नहीं किया, वरना आपको क्लैरिफाई करना पड़ता। अब देखिए, हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं। इनमें जो छपेगा हम सब वहीं से ही डेटा लेते हैं। जितने भी आप करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, सब जो डेटा है वो वहीं से ही लिया जाता है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो माइनर फेस ऑफ विद चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली, ये टाइटल था। ये 23 मई को पब्लिश हुआ था। तो आर्मी ने ये बोला है कि इस तरीके का कोई भी माइनर फेस ऑफ नहीं हुआ। ना इंडिया ना चाइना, दोनों ही के बीच में कोई भी ईस्टर्न लद्दाख में माइनर फेस ऑफ हुआ ही नहीं। मीडिया प्रोफेशनल्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट जो नहीं हो रहे हैं वो ना पोस्ट करें। और भैया सीधा आर्मी से क्लैरिफाई करो ना। थर्ड पार्टीज इनपुट से आप क्यों कर रहे हो? जो इन्वॉल्व है ऑन गोइंग रेजोल्यूशन प्रोसेस में, आप उससे पूछो। मीडिया ने कोट किया था, द हिंदू ने कोट किया था, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह बताया है कि इंडिया और चाइना में फेस ऑफ हुआ है। नो पेट्रोलिंग जोन ईस्टर्न लद्दाख गलवान में। फर्स्ट वीक ऑफ मई को यह फेस ऑफ हुआ, ऐसा द हिंदू में छपा था। और उसके बाद डिसएंगेजमेंट हो गया।
सैटरडे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने यह बोला था कि भारत फर्म खड़ा हुआ है, वो पीछे हटने नहीं वाला। हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे विदाउट अ फाइट। जनरल बिपिन रावत ने काफी कुछ बोला। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि चाइना ने हेवी आर्टिलरी बॉर्डर पे तैनात कर दी है। पीएलए ने पीसीएल 181 और भी लाइट वेट टैंक्स जो हैं ये बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। अपडेशन हुआ है क्योंकि चाइना को पता है, चाइना सीखता बहुत जल्दी है कि हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो हथियार तैनात कर दो। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिपिन रावत ने यह बोला है कि हम 1 इंच भी अपने जमीन की चाइना को नहीं देंगे, लड़ेंगे और देखते हैं कैसे ले सकते हैं वो। फिर उसके बाद जनरल एमएम नरावने जो कि आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बोला है कि जो डिसंगेजमेंट प्रोसेस है इट इज कंटिन्यूड और अभी तक सब कुछ बढ़िया रहा है, कॉर्डियल रहा है। उनकी तरफ से भी कॉपरेशन हुआ है, हमारी तरफ से भी कॉपरेशन हुआ है। दोनों ही साइड्स डिसएंगेज कर रही हैं और अच्छे स्पिरिट में डिसएंगेज कर रही हैं, ये बोला है हमारी आर्मी ने। लेकिन दोस्तों, ये सही बात है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, बट जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है और बॉर्डर पे वो हरकतें कर रहा है, कुछ गड़बड़ लगती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।